जब मीन राशि के महानुभाव साढ़े साथी के मध्य प्रवास क्रम के साथ में चल रहे हैं, उसी सिरे के साथ 14 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं और ग्रही व्यवस्थाओं में एक और प्रमुख परिवर्तन 18 मई 2025 के साथ सामने है, जहां राहु एवं केतु भी ग्रही व्यवस्थाओं में अपने परिवर्तन के प्रमुख आधार को लेकर कुंभ एवं सिंह की ओर जाने वाले होंगे। साढ़े साथी क्या समझाती है, साढ़े साथी क्या सिखाती है? क्या इसका नाम भय है? क्या इसकी अवस्था भयाक्रांत होना है? क्या देवगुरु बृहस्पति जब वृषभ से मिथुन की ओर आ रहे हों, शत्रु राशि स्थान में आ रहे हों, तो क्या उस समय भी व्यक्ति को अपने साथ में बहुत सारे भय लेकर चलना चाहिए? जब व्यक्ति वर्तमान स्थितियों को स्वीकार नहीं करता तो सबसे पहला सिरा वहां से भय का लेकर आने वाला होता है। साढ़े साथी बृहद कल्याणी के रूप में जानी जाती है और ढैया लघु कल्याणी के रूप में जानी जाती है, परंतु इस परिभाषा को सामने रखा ही नहीं जाता। न जाने क्यों डर लगातार परोसा जाता है और न जाने क्यों हम उस डर के साथ में लगातार चलते रहते हैं। भूल कर भी ये मत कीजिएगा, भूल कर भी वो मत कीजिएगा, न जाने कितनी और ऐसी स्थितियों को बताया जाता है जहां से व्यक्ति सिर्फ घबराहट के साथ में रहता है। वो अपनी श्रद्धा को बोलता चला जाता है, वो अपने विश्वास को भूलता चला जाता है, जिसके मायनों के साथ में उसने चलना सीखा, भागना सीखा, बोलना सीखा, लगातार लोगों को आत्मसात करके अपने जीवन को लेकर चलना सीखा। 10 लोगों से धोखे खाए, परंतु 90 लोगों से उसने आगे बढ़ने की यात्रा को भी तो तय किया। कैसे हम वो स्थितियां भूल जाते हैं और कैसे हम खुद के साथ एक स्पष्टता लेकर नहीं आ पाते? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह वहीं से निकल कर आता है। एक बार व्यक्ति स्वयं को ये बताने का प्रयत्न करे और एक बार व्यक्ति ठहराव के साथ खुद को ये समझाने का प्रयत्न करे कि जो सामने है, सबसे पहले उसको सर्वांगीण तौर पर स्वीकार करने की आवश्यकता है और उसके साथ अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने की पूरी ज़रूरत है। जब देवगुरु बृहस्पति के इस चर्चा योग्य क्रम को हम यहाँ समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं तो बहुत सारे आयाम आपके समक्ष यहाँ हैं। साढ़े साथी स्पष्टता के साथ मध्य प्रवास क्रम की ओर आ चुकी है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ चतुर्थ भावस्थ आधार में रहेंगे, प्रथमेश होकर और साथ ही साथ कर्मेश होकर यहाँ काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भावस्थ आधार में गतिमान रहेंगे। आप ये गौर कीजिएगा कि जब भी चतुर्थ भावस्थ बृहस्पति होते हैं, आप जिस भी सिरे के साथ में हैं, जहाँ पर भी चलायमान है, जिस कंफर्टेबल अप्रोच को आप अपने साथ में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसका पूरा प्रोग्रेसिव बेस आपके साथ एक स्टेबलाइजेशन के साथ निकल कर आता है और उसके साथ आप अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से इवॉल्व कर पाते हैं। यानी जो है उसको बहुत गहरे से स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद में खुद को आगे बढ़ाने का एक अद्भुत प्रयत्न किया। ये सिरा यहाँ पर सामने होता है। ये व्यवस्था अपने रूपक को लगातार लेकर चलती हुई सामने होती है। इसी वजह से व्यक्ति बारंबार स्वयं को ये कहने वाला रहे और ये समझाने वाला भी रहे कि जो यहाँ से आपके सामने संघर्ष हैं तो वो भी स्वीकार है, हल्के फुल्के हर्ष के क्रम भी हैं तो वो भी स्वीकार है। कुछ पोजीशंस आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में, फैमिली के साथ में डिसफंक्शनल बेसिस पर है तो वो भी एक्सेप्ट है। स्वीकार कर लिया तो सरल हो गए और उस सरलता के बाद में सफलता के आईने और मायने बहुत नज़दीक होते हैं। ये एक प्रवाह। इसी के साथ में आप ज़मीन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए यदि महानुभाव हैं तो देवगुरु बृहस्पति की यात्रा आपके लिए अद्भुत से भी अद्भुत क्रम को निक्षेपित करती हुई कही जा सकती है, जहाँ से बहुत ज़्यादा रुकावटें और बाधाएं आपके लिए नहीं हैं। माता के साथ में जो लंबे समय से आपके लिए कहीं न कहीं कोऑर्डिनेशन के साथ में कमी थी या जुड़ाव के क्रमबद्ध सिरे नहीं निकल कर आ पा रहे थे, वहाँ से भी ये अवस्था एवं व्यवस्था तीव्रता के साथ में आपको आगे बढ़ाने के पूरे सिरे समक्ष रख कर देती चली जाती है। 4th हाउस की इस अप्रोच के साथ में बारंबार यह सहज स्वीकारोक्ति रख कर चलें कि वाहन संबंधी सुख के क्रम में कहीं पर भी आपको जल्दबाजी अपने लिए दर्शित करने की आवश्यकता नहीं। जितना स्लगिश बेसिस को आप अपने साथ में यहाँ रेजम्बलेंस में लेकर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के डायरेक्टिव्स को आप अपने साथ में यहाँ एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। इस बात पर बारंबार गौर कीजिएगा। दूसरे क्रमबद्ध संचालित आधार में ये बात भी समझने की ज़रूरत रहेगी कि यहाँ आप यदि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में
लंबे समय से खुद के लिए दुविधाएं देख रहे थे, स्पष्टता नहीं देख पा रहे थे, तो वहाँ से वे सुलभ संकेत अब आपके लिए बेहतरी के ही प्रतिबिंबित होते हैं, प्रतिध्वनित होते हैं। ज़्यादा चिंताओं के सिरे यहाँ उपस्थिति में नहीं है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में चलते हैं। प्रथम भाव के अधिपति चतुर्थ भाव में होकर 5वीं दृष्टि से शुक्र राशि स्थान को देख रहे हैं, जहाँ से राहु की भी दृष्टि शुक्र राशि स्थान पर है। आप रिसर्च के साथ में, डेटा साइंसेस संबंधी कामकाज के साथ में, एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में, यदि अपनी पोजीशंस को नेक्स्ट लेवल के कंसोलिडेशन के साथ में लेकर चलने की प्रिपरेशन में हैं, तब भी इस समय अवस्था को आप अपने लिए बेहतर से बेहतर सरोकार में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कहीं पर भी कोई ऐसी दुविधाएं नहीं, कहीं पर भी कोई ऐसी नकारात्मकता नहीं जहां से आपको बहुत ज़्यादा पशुपेश में आना रहे। बहुत अधिक दुविधाओं के साथ में आने की गतिविधियां भी आपके लिए बिल्कुल भी यहाँ पर नज़र नहीं आती है। आप स्पेसिफिकली आईटी फील्ड के साथ में हैं, कन्वेंशनल रिसर्च के साथ में आपका जुड़ाव है, आप बिजनेस के सेगमेंटेशन में भी कोई नया प्रोडक्ट लेकर आना चाहते हैं या आमूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं जो वर्षों और दशकों की नींव को यहाँ स्थापित करने वाले होंगे, तो ऐसे सिरे के साथ में अपनी प्रतिबद्धता को, अपनी संकल्प शक्ति को प्रदर्शित करते हुए आप पुनश्चः अपने निर्णय की अनुगामिता को सामने रख सकते हैं, जहाँ से कोई भी और दुविधा समक्ष निकल कर आने वाली नहीं होती। आप किसी भी और नकारात्मकता के भाव के साथ में स्वयं को यहाँ पर आगे बढ़ाने वाले नहीं होते। ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी है जो अपने साथ आप बहुत गहराई से बनाकर रखिएगा। यह स्पष्टता है कि जो भी हिडन प्रॉब्लम्स आ रही है उस पर आपकी पैनी निगाह है। सबसे पहले आप वहीं से अपने लिए सॉल्यूशंस को देख रहे हैं, और जब हिडन प्रॉब्लम से सॉल्यूशन के अप्रोच को लेकर चलता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता है तो फिर वो किसी भी और दुविधा को अपने साथ में संजोने वाला नहीं होता। एक स्पष्टता उसके भीतर तक प्रतिध्वनित होती है और उसके साथ में ही वो अपनी आगे की यात्रा को लगातार तय करके बढ़ने का क्रम संचालित करता है। वो व्यवस्था आपके साथ में यहाँ निरंतर तौर पर है। हम एक और विनम्र निवेदन आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे कि देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों का ही दृष्टि संबंध कर्म भाव पर है। प्रोक्रेस्टिनेशन से आप बचिएगा। निर्णायक मौक़ों पर किसी भी कार्य को टालने की प्रवृत्ति से बचिएगा। ये कार्य तो आधे घंटे में कर लूँगा, अभी तो 2 दिन बाकी है, नहीं। जो समय है भले ही आप आधे घंटे या 15 मिनट में भी कर सकते हैं, अभी उसे पूरा कीजिए। ये गणना अपने साथ रखिएगा। लोगों के भरोसे कार्य छोड़ने से बचिएगा। जो कार्य करना है वो खुद को पूरी पूरी ऊर्जा के साथ में करना है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मिलकर 90% तक कर लिया, उसके बाद में 10% की जिम्मेदारी उसको दे दी। तो ऐसी जो पोजीशंस है, ऐसे जो मोटिव्स हैं, उनसे भी आपको काफ़ी हद तक एक दूरी अपने साथ में बनाकर रखने का किंचित प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। हम ये भी स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके सामने रखना चाहेंगे। ये गौर करें आप कि पिता के साथ में यहाँ सामंजस्यपूर्ण क्रमबद्ध सिरे बड़े ही शानदार स्तर पर मौजूद हैं, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता नहीं आती। नौकरी पेशा जीवन में इधर 7.5 का मध्य प्रवास क्रम चल रहा है, इधर राहु और केतु परिवर्तन की आभा को लेकर चल रहे हैं। गुरु यहाँ पर अपने मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। यदि आप किसी भी चेंज की तरफ जाते हैं तो पर्पसफुली एक बात बारंबार याद रखिएगा कि हमको धीमेपन के साथ में चलने की आवश्यकता होगी। शुरुआती 4 से 5 महीने अत्यधिक संघर्षों के बीच सकते हैं। आपके सामने ल्यूक्रेटिव ऑफर आया था, फैसिनेशंस के साथ में एक ड्राइविंग फोर्स चल रही थी कि नहीं यहीं जुड़ते हैं, यहाँ से जीवन बदलाव के बयार को थामेगा और उसी के साथ में चलता चला जाएगा। ऐसी गतिविधियों में भी स्वयं को स्थिरवादिता के साथ में आगे की ओर बढ़ाने की जो प्रखर संकल्प शक्ति होती है, उसको आप जितना गहराई से अपने साथ आत्मसात करके चलेंगे, आप अपने लिए फंक्शनली बेटरमेंट के प्रोपोर्शंस को स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। कोई भी और नेगेटिविटी के बेसिस को आप अपने साथ में देखने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ये एक अटमोस्ट और टॉप क्लैरिटी आप अपने साथ में एस्टेब्लिश करके चलने की कोशिश ज़रूर करने वाले रहिएगा। एक और विनम्र विनंती है आपसे कि ये जो समय अंतराल है, यहाँ पर आपके लिए व्यापारिक जीवन के साथ में उम्मीदों से हटकर कुछ स्थितियाँ सामने आ सकती है। जिसकी उम्मीद आप कर रहे थे, ये कार्य ऐसे हो जाएगा, ये कार्य वैसे कर लेंगे, स्लगिश प्रॉस्पेक्ट्स निकल कर आ सकते हैं। थोड़े से डिसफंक्शनल बेसिस भी आपको डिस्टर्बेंसेस के साथ में लेकर चल सकते हैं। वहाँ से भी आप जितना खुद को संभालेंगे, व्यवस्थित करेंगे, उतनी ही बेहतरी आप अपने साथ में यहाँ प्रगाढ़ता के क्रम में लेकर आते चले जाएंगे। ये एक स्पेसिफिक टर्म और एक स्पेसिफिक क्लैरिटी भी आप अपनी रेज़म्बलेंस में ज़रूर लेकर चलने की कोशिश करते चले जाइएगा। यह भी हम
महत्वपूर्ण सिरे के साथ आपसे कहना चाहेंगे, गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ 9वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं। राहु जहाँ अपने क्रमबद्ध सिरों को लेकर चल रहे हैं, सबकॉन्शियस फियर देते हैं, भले शनिदेव की मूल त्रिकोण में हो और शनिदेव वत फल करते हो, तब भी केमिकल संबंधी कामकाज में संभलें, विदेश संबंधी कार्यों में आकस्मिक अवसरों से संभलें। हालांकि इसकी चर्चा वृहद तौर पर आगे करेंगे, परंतु अभी जो राहु का गुरु पर और गुरु का राहु पर दृष्टि संबंध है, आप अपने भीतर के भय से सबसे पहले लड़िएगा, भयाक्रांत मत होइएगा। जब व्यक्ति भय से भयाक्रांत होता है, उसका सामना नहीं करता है, तो वहीं से दुविधा निकल कर आती है और वहीं से राहु की स्थितियां व्यक्ति को और अधिक घेरने वाली हो जाती है। साढ़े साथी के संघर्ष पहाड़नुमा लगने लगते हैं। जो स्थिति सामने है, आप उसमें भी कंफर्ट खोजें। सबसे पहले खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न करें। एक तरफ आपकी फैसिनेशंस हैं कि 2 BHK से 3 BHK और अपार्टमेंट की तरफ चले जाएं, एक तरफ आपकी फैसिनेशन है कि इस गाड़ी से उस गाड़ी की तरफ चले जाएं, और दूसरी तरफ नौकरी पेशा जीवन और व्यापारिक जीवन में चलती हुई जद्दोजहद है। तो पहले वर्तमान स्थितियों को संभालिएगा। सुख है वो सुविधाजनित है, परंतु जो वास्तविक सुख है वो पूर्ण होने में है, बर्डन लेस होकर अपनी लाइफ को आगे की तरफ प्रोग्रेसिव बेसिस के साथ देखने में है। तो यदि उस बेसफुल प्रोस्पेक्ट को आप अपने साथ में कांस्टेंट बेसिस पर और कंटिन्यूअस बेसिस पर इवॉल्व करते चले जाएंगे, तो दूसरी सारी ही दुविधाओं को हटाकर आप अपनी जीवन यात्रा की पशुपेश से हटकर स्थिरवादिता को यहाँ अपने साथ प्रतिध्वनित करते चले जाएंगे। शनिदेव की यात्रा बारंबार ये बताती है कि ठहराव के साथ चलिएगा। आज से कल के साथ में न स्वास्थ्य सुधरा है, आज से कल के साथ में न अर्थोपार्जन की स्थितियां पूरी तरीके से परिवर्तित हुई है, आज से कल के साथ में न पूरी जानकारियां प्राप्त हो सकती है, न ही आज से कल के साथ में कोई संबंध पूरे तरीके से आपके साथ में जुड़ सकता है। आज से कल की यात्रा सिर्फ एक धीमी प्रगति वाली कही जा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसी एक क्रम को अपने साथ में आप लेकर चलने का प्रयत्न जरूर करते चले जाइएगा। कुल जमाजोड़ ये परिवर्तन मिश्रित परिणामों के साथ चलायमान है। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने के प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।